lots of scientific studies have happened in the West, and people who have faith, they tend to have a longer life cycle compared to people who don't have faith. The distinct 6-7 years difference. They lose faith in everything. They are the ones who commit suicide. कुछ नहीं तो लाइफ पे रखो. लाइफ में इतनी बड़ी बड़ी समस्या आई आज तक, लेकिन बचा कौन? समस्या यहाँ. जीवन नहीं बदलने वाला है. मैं मेरे दृष्टिकोण बदल के जीवन जीता. क्वेश्चन है वो फेथ से रिलेटेड है. तो पहले तो कभी कभी ऐसा भी डाउट होता है कि असली में फेथ क्या चीज़ है, और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बिलीफ एंड होप वर्सेस फेथ. हाँ, एक बच्चा है, उसको फेथ है कि मेरी मम्मी कुछ भी हो जाए मेरी देखभाल करेगी, है ना. कुछ उम्र तक, मेरी आगे भी, है ना, कि कुछ भी हो मेरी मम्मी तो मेरे साथ है. शी विल टेक केयर ऑफ मी. वो मेरे को डांटे, वो मेरे को जो भी करे, हाँ, थप्पड़ भी मारे, लेकिन शी इज देयर फॉर मी. ये फेथ. Faith comes from knowledge. Belief sometimes may be lack of knowledge. है ना? I believe something. It may not be true. But faith is always based on something concrete. जैसे a student 2 + 2 = 4 addition कर सकता है. So 5 6 7 8 1 + 2 3 7 8 6. उसने कभी टोटल किया नहीं रहेगा, लेकिन उसको पता है कि वो प्रिंसिपल्स यूज करके उसको एडिशन से वो पता लगा सकता है कि क्या इसका आंसर है. दैट इज फेथ. थोड़ा नॉलेज है और उससे फिर मेरे को फेथ है कि मैं ये कर सकता हूँ. तो होप भी तो इसी फॉर्म में आती है. होप तो ये है कि होप कम्स व्हेन, कि मेरे हिसाब से कुछ सिचुएशंस हो जाए कि certain things are not good or certain things are this, ये let the situations unfold. तो hope is a different direction altogether. एंड एक जो सेल्फ बिलीफ होता है उसमें और फेथ में क्या डिफरेंस होता है? सेल्फ बिलीफ भी हो सकता है ना कि मैं, ये अलग अलग तरीका है बोलने का. सेल्फ बिलीफ है, faith है. ये एक तरीके से बोल सकते हैं कि सेल्फ बिलीफ इज फेथ. और फिर व्हाट डू यू कॉल सेल्फ, है ना. सेल्फ बिलीफ यानी अपने आप पर बिलीफ, या मैं बिलीव करता हूँ कि ये सब हो जाएगा. अलग अलग डायमेंशन. So, is there a scientific explanation for how faith affects our mind, body, and spirit? Yeah. Lots of scientific studies have happened in the West, and people who have faith, on something, on a higher power or God or Guru, they tend to have a longer life cycle compared to people who don't have faith. And it's not like this. It's a distinct 6-7 years difference. कि जो faith में है, किसी ना किसी faith में है, they have a longer life. So, then, like, would you consider faith a fundamental need for the society? Yeah, if you want to have a more peaceful life, a more happier life, longer life के बारे में तो बताया ही है. तो ये सब चाहिए तो faith ज़रूरी है. Like if you want to bake a cake, and if you want the cake to be little fluffy, तो बेकिंग सोडा डालना पड़ेगा, तभी तो केक फ्लफी बनेगा. तो उसी तरह लाइफ में ये सब आपको इंग्रेडिएंट्स चाहिए. भैया मेरा एक क्वेश्चन है, कैन फेथ बी प्लेस्ड इन वेरियस एंटिटीज सच एज आइडिया, पीपल और इंस्टीट्यूशन? Yeah. Different types of faiths are there, and at the end of it, faith is faith. फेथ भगवान पे हो सकता है, गुरु पे हो सकता है, लोगों पे हो सकता है, अपने आप पर हो सकता है, कोई किसी वस्तु व्यक्ति पे हो सकता है. तो फेथ तो है, किसी पे भी रह सकता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे फेथ तो फेथ ही है.
श्रद्धा श्रद्धा है ना, तो वो किसी को भी हो उसका इतना महत्व नहीं है, होना जरूरी है। One more question. Is having faith in the oneself enough? Why or why not? Yeah, oneself is enough. You have faith, confidence हो बस अपने आप पर है कि जो भी होगा मैं जीवन में पार कर लूंगा, है ना, जैसे भी है, कितनी भी बड़ी समस्या है तो ठीक है, that is enough. So we can say that faith is a self-confidence also. फेथ से कॉन्फिडेंस आता है। तो हम ये बोल सकते हैं जैसे ज़्यादा फेथ हो जाता है तो कई बार वो ओवर कॉन्फिडेंस में भी कन्वर्ट हो जाता है। फेथ इज वही में फ्लेवर ही अलग है। फेथ का है कि जो भी है सब हम ठीक करेंगे, सब ठीक हो रहा है ना। जैसे बच्चे ने मम्मी से थप्पड़ खा लिया लेकिन बाद में यही बात सोच के कि मम्मी ने मारा है तो कुछ तो अच्छा ही किया हो, इसलिए तो बच्चा भागता नहीं है ना मम्मी से दूर। अगर मम्मी बच्चे ऐसे सोचते हैं कि मम्मा ने अच्छे के लिए मारा होगा। हाँ, अगर नहीं वो भाव में तो आता है मैंने तो मम्मी से भाग जाएगा ना। अगर विचार में भी नहीं आया तो भाव में तो है ना, इसलिए तो मम्मी से चिपका रहता है, लाइफ लॉन्ग चिपका रहता है। उसे तो बस ये फेथ है कि मम्मा लव्स मी अ लॉट। हाँ, तो लव में ही थप्पड़ मारा है। भैया एक फॉलोअप क्वेश्चन है, इज हैविंग फेथ इन वन सेल्फ इनफ और नॉट। कभी कभी ऐसा होता है कि खुद में नहीं रहता, तो अगर किसी और में हो तो वो हो जाता है। वही मैंने पहले बताया ना, किसमें हो इतना महत्वपूर्ण नहीं है, होना जरूरी। अपने आप में है तो भी ठीक है, भगवान पे तो भी ठीक है, किसी और समाज पे है, किसी और चीज पे है तो भी ठीक है, बट वो 100% होना चाहिए। When you have faith in the goodness of people, the goodness of people will take care of you. When you have the faith in your abilities will take care of you. When you have the faith in the strength of God, that strength of God will take care of you. See, at the end of the day, खाना खाने से खाना important है। खाना कहाँ से आए वो इतना important नहीं है ना। वैसे ही है, faith अलग अलग चीजों में है, लेकिन faith important है। What advice you would give to someone who have lost his faith in everything? ऐसा हो नहीं सकता, कुछ ना कुछ तो है फेथ, इसीलिए जीवन जी रहे है ना। और हाँ, कुछ होते हैं they lose faith in everything, they are the ones who commit suicide। यही फेथ रखना है, कुछ नहीं तो लाइफ पे रखो। लाइफ में इतनी बड़ी बड़ी समस्या आई आज तक, है ना। कुछ समस्या ऐसी है कि लगा कि हम नहीं बचेंगे, लेकिन बचा कौन, समस्या या हम, है ना। कुछ भी कैसी भी समस्या है बचे हम। तो बस ये जीवन का एक रहस्य जान लेते हैं कि कुछ भी हो जाए जीवन में बचेंगे हम। समस्या इतनी बड़ी नहीं है, हम बड़े हैं। हाँ, तो बस इतना याद हो जाए तो काफ़ी। जैसे देखिए जिस बच्चे का जन्म होता है, हाँ, कितने बच्चे ऐसे हैं कि उसी दिन उनकी माता पिता की मृत्यु हो जाती है। हाँ, फिर भी वो बड़े हो जाते हैं, जीवन में सब हासिल कर लेते हैं। तो इतना लाचार बच्चा जिसको कुछ नहीं आता, कोई उसका है नहीं, कोई उसको जानता नहीं, वो कुछ नहीं जानता, वो तर गया। हम तो इतने पढ़े लिखे हैं, बोलना आता है, सोचना आता है, सब कुछ करना आता है, हम तो तर ही करते हैं। But जिसने इतना स्ट्रगल अगर अंदर से फेस किया है तो उसके बाद आगे बढ़ना मुश्किल होगा। जो अंदर से स्ट्रगल करता है वही तो मजबूत बनता है। देखिए जब स्ट्रगल होती है ना, तब उसी के बाद खुशी आती है। जब स्ट्रगल होती है तब वो टाइम पे बहुत परेशान होते हैं, विचलित होते हैं। लेकिन अब उन परिस्थिति को याद करके लोगों को क्या बोलते हैं, पता है हमने कैसे कैसा समय देखा, लोग हमें मदद करने के लिए तैयार नहीं थे, अलग अलग दिशा से अलग अलग समस्या आ रही थी, लेकिन हमने सबका सामना किया, ऐसे दिन निकाले। तो ये दिन तो उसी तो अंदर जो होता है, समस्या आती है, इसी से तो मजबूती आती है, इसी से तो श्रद्धा आती है कि वो दिन निकाल ले तो आगे के दिन भी निकाल लें। तो वो एक
होता है, हर स्टेप में एक डर सा बन जाता है कि अब उस पर ट्रस्ट किया वो जाएगा। दो बातें हैं कि ऐसी समस्या आती है तो डर होता है या फिर कुछ होता है। अंदर से पीछे खींचता है। क्यों? क्योंकि हम सब लोग चाहते हैं कि एक दिन ऐसा आ जाए हमारे जीवन में जिसके बाद जीवन में कोई समस्या नहीं हो, है ना। तो ऐसे कभी कभी होता भी है कि यार अभी लगता है कि सब ठीक हो गया, लेकिन वो ज़्यादा टिकता नहीं ना। 2-3 दिन 2-3 सप्ताह के लिए रहता है, तो बाद में फिर शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि जीवन का स्वभाव है कि जब तक जीवन है तब तक समस्या रहेगी। तो इस बात को स्वीकार करना है कि वो समय आने वाला ही नहीं है जिसके लिए हम काम कर रहे हैं। जो हम सोच रहे हैं कि जीवन में समस्या है, वो फिर किसी के भी बीच में हो, पति या पत्नी के बीच में हो, माता पिता और बच्चों के बीच में हो, जहाँ हम काम कर रहे हैं ऑफिस में बॉस या सहयोगी के साथ हो, सबके साथ ऐसे ही है। वो खींचातानी नोक झोंक ये सब चलते रहेगा जीवन में। तो इसमें इतना विचलित नहीं होना, इसीलिए तो इसको बोलते हैं माया, क्योंकि ये चलते रहने वाला है। इसमें डूब गए तो दुखी हो। तो होप कभी नहीं छोड़नी। हो, मैं तो बोलूँगा श्रद्धा रखो कि जो हो रहा है सब अच्छे के लिए हो रहा है। How can one discern between healthy faith and blind faith? Faith, actually देखो, faith can never be blind. अभी बच्चा है, हाथ पैर मार रहा है तो मरा हुआ नहीं रह सकता, जीवित है। तो उसी तरह faith जीवित है, वो उसकी दृष्टि है ना। अभी जैसे मैंने पहले उदाहरण दिया कि 25 + 34 का टोटल क्या है, चलो कोई तो नंबर है ना, 59 आ गया नंबर। हाँ, तो उसी बेसिस पे हम 2 3 7 8 2 और 4 5 3 1 1, हाँ, इसका टोटल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल्स पता है, आंसर तो पता नहीं है लेकिन यूज करके कर सकते हैं। ये एडिशन के प्रिंसिपल है। ब्लाइंड फेथ क्या है कि मैंने तो एडिशन सीखा है लेकिन मैं कॉम्प्लेक्स मैथ्स इसी से कर लूंगा, है ना। 3x + 4y + 5z = 10, वो उसी से सॉल्व कर लूँगा। और बहुत कुछ चीज़ चाहिए वो सब सॉल्व करने के लिए। एडिशन तो एक चीज़ है, लेकिन और अलग अलग चीज़ें हैं वो जो सीखना पड़ेगा। तो वो जाने नहीं और अरे हो जाएगा, ऐसा है। But it comes for a person, तो blind faith हाँ, is देखो, healthy और ब्लाइंड फेथ आएगा कभी, ठोकर खाएंगे, गिरेंगे, सीखेंगे, है ना। देयर इज नो फिक्स्ड आंसर लाइफ कि ऐसा है। देखो, जीवन का स्वभाव ही है, मिस्ट्री है कि कोई किसी ने पूरा की पूरा हर चीज़ का आंसर दे के गया, ऐसा नहीं है। हाँ, जो ठोकर खाने के लिए तैयार है वो सीखेगा, है ना। जो ठोकर खाने के लिए तैयार नहीं है वो सीखेगा, है ना। what is the difference between healthy faith and blind वो faith? अपने आप से वो अंतर एक्सपीरियंस है, हमें कैसे पता लगाना हेल्दी फेथ है या blind? वो हो जाने के बाद पता चलेगा। पहले से सब कुछ पता नहीं लगा सकते, है ना। और वो हमें ये हमारा खुद का जर्नी है और हमारा खुद का एक्सपीरियंस है। और ये बचपन से, आदि से नहीं है, बचपन से हम ऐसे हैं। जब एक 6 महीने के बच्चे को देखते हैं ना, तो वो पहली बार कोई दीपक को देखता है ना, तो उसको दीपक को पकड़ने की इच्छा होती है। हम कितना भी उसको दूर खींचेंगे तो भी वो उधर ही जाएगा। फिर एक दिन क्या होता है, हमारी नज़र उधर से हटती है उनसे और वो जाके दीपक को हाथ लगाते हैं। जब उनका हाथ जलता है थोड़ा सा, तब उनको पता चलता है कि ये दिया हाथ लगाने की बात नहीं है। तो बाहर से कितना भी कोई सिखा ले कि ये सही है गलत है, व्यक्ति तो खुद के एक्सपीरियंस से सीखता है। तो जो खुद के एक्सपीरियंस से सीखता है वो तो बुद्धिमान है, लेकिन सही बुद्धिमान कौन है? जो दूसरों के अनुभव से भी सीख जाए, है ना। तो वो इतना आसान नहीं है, तो इसे ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकते। अपना अनुभव लेके ही आप पता लगा सकते कि ये ठीक है, ये ठीक है। अभी इसका फॉलोअप क्वेश्चन कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम देखते हैं किसी और को, दे माइट बी अंदर ब्लाइंड फेथ, तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए? मतलब हमें इग्नोर मारे, व्हाट शुड वी डू दैट? बीच का रास्ता रखो ना, कि वो बात सुनते तो अच्छी बात है, नहीं सुनते तो उनके आसपास ही रहो। जब ठोकर लगेंगे तो मदद करने के लिए तो तैयार हैं। तो भैया ये तो फैक्ट है कि किसी को अगर किसी पे ब्लाइंड फेथ है तो डेफिनेटली वो सुनने वाले तो है नहीं। नहीं, इसे तो बोलना नहीं,
और जब कभी ठोकर लगेगी तब देखेंगे, तब सुनने के लिए तैयार है तो बोलेंगे, नहीं सुनने के लिए तैयार। वैसे जीवन में क्या फर्क पड़ता है, इतने बार हम भी ठोकर खा चुके हैं ना, लेकिन अभी देखे तो उसका कुछ फर्क नहीं है पड़ता है ना। हमारे को लोगों ने धोखा दिया, हमारे को लोगों ने उल्टा सीधा बोला, ये बोला वो बोला, तभी हम रोए धोए सब किया। आज क्या फर्क पड़ता है, कुछ नहीं। वो व्यक्ति बदल गया, हम बदल गए, हमारे जीवन पे जैसा चल रहा था वापस उसी लाइन पे आ गए। कुछ टाइम के लिए लगा कि वो लाइन से हट गया, लेकिन उसी लाइन पे आ गया। तो ये जीवन है, वो लगेगा कि इधर उधर उल्टा पुल्टा हो गया, ऊपर नीचे हो गया, लेकिन लाइन तो उसी लाइन पर वापस आना है ना। तो वो उसका जीवन में, उसकी यात्रा में जो है ठीक है, हमारे हिसाब से गलत है, शायद उसके लिए सही है। और उसको जो अनुभव लेना है वो अनुभव लेके ही सीखेगा, हमारे बोलने से नहीं सीखेगा। अगर हमारे बोलने से सीख जाता तो पहली बार सुनने में हो जाता है ना। वो तो 6 महीने का बच्चा भी नहीं सीखता ना वैसे। और कभी कभी खुद पे भी डाउट आता है कि हम तो कहीं ऐसे ब्लाइंड फेथ नहीं हो गए हैं। आ जाए तो आ जाए ना, क्या है भाई आ जाए तो देखो, जीवन में डरना क्योंकि ये नहीं होना चाहिए वो नहीं, फिर मुक्ति कहाँ से हुई। मुक्ति यानी जो हो रहा है उसके साथ रहने के लिए तैयार हूँ। मैंने धोखा खाया, कोई बात नहीं, मैं लोगों को बोल रहा हूँ धोखा नहीं खाना चाहिए, लेकिन मैंने खुद ने खा लिया, कोई बात नहीं, ये जीवन है ना। गुरुदेव अष्टवक्र में बताते हैं कि the only predictable thing about this human mind is that it is 100% unpredictable. So same thing with life. The only predictable thing about life is it is 100% unpredictable. कि वो गाना भी है ना, कल क्या होगा किसको पता, अभी जिंदगी का ले लो मजा, बस मस्त रहो, मजे में रहो। भैया पता सब है पर वो हो नहीं पाता है बस। वही, इतना कुछ सब पता है लेकिन अंदर सब पता है कि हम सब टेम्परेरी है। एक कहानी सुनते हैं है ना। तो एक भिक्षु थे, ऊपर पहाड़ियों में अपने गुरु के साथ आश्रम में रह रहे थे, और वो पहाड़ियों के आश्रम के साइड से एक छोटा सा छोटी सी नदी बह रही थी। तो वो नदी से लोग आते थे जाते थे, तो उनसे अलग अलग कहानी सुनते थे कि नीचे नदी बहुत सुंदर है, और नीचे जाएंगे तो बड़े बड़े शहर है, ये है वो है। तो एक दिन अपने गुरु के पास गया और कहा कि एक छोटी सी नाव है, मैं नीचे जाना चाहता हूँ, और वहाँ का जीवन जो है ना थोड़ा सा 1-1.5 महीने में देख के आना चाहता हूँ। तो गुरु बोले हाँ बिल्कुल जाओ, मैं तुम्हारे को एक नक्शा देता हूँ, तो नक्शा देखने से तुम्हारी सहूलियत हो जाएगी, आसान हो जाएगा, है ना। तो शिष्य तो और खुश हुआ कि चलो नक्शा मिल जाएगा, तो उसमें मेरा काम तो आधा हो गया, कहाँ खाना मिलेगा, कहाँ पानी मिलेगा, कहाँ रहने मिलेगा, सब आसान हो जाएगा। तो नक्शा लेके चला, नक्शे को देख रहा था कि अभी थोड़ी देर में नदी राइट टर्न लेने वाली है, तो राइट टर्न ले लिया। फिर थोड़ा गया तो नदी इधर से लेफ्ट टर्न लेने वाली थी, लेफ्ट टर्न। फिर ऐसा देख रहा था कि नदी तो चल रही जैसे नक्शे में लिखा है, एक जगह पे लिखा था कि नदी बिल्कुल शांत है, तो नदी तो एकदम उल्टी पुल्टी है, सब तितर बितर है। फिर एक जगह पे नक्शे में था कि नदी तो एकदम बहाव में है, और वहाँ तो बिल्कुल शांत थी। फिर एक जगह पे लिखा था ये गांव है, यहाँ तो तुम्हारे को बिल्कुल खाना मिलेगा, सब लोग हर मदद करेंगे। जैसे ही नाव उधर लेके गए तो बाढ़ आने लगे, लोगों ने तो उसको भगा दिया। तो बोले ये क्या हो गया नदी को, नक्शे में तो ऐसा लिखा, लेकिन नदी तो नक्शे के हिसाब से नहीं। तो ऐसे 3-4 और किस्से हो गए। तो बोले क्या नदी को हो गया, नक्शे में तो सब जो लिखा है। फिर देखो ऐसा नदी को कोसते नीचे अपने गंतव्य पर पहुंचा, और पूरा टाइम नदी को कोसता रहा कि नदी ने वो नक्शे में जो था उसके हिसाब से नदी चली नहीं, है ना। मेरा प्रश्न यही है कि नदी ने नक्शे के हिसाब से चलना चाहिए या नक्शे ने नदी के हिसाब से चलना चाहिए, है ना। तो हमारे जीवन में भी है, जीवन हमारे नक्शे के हिसाब से चलने चाहिए कि हमारे मन में जो हम नक्शा बना के चले उसके हिसाब से जीवन चलाएं। तो हमारे नक्शे के हिसाब से जीवन चलाएंगे तो दुखी रहेंगे। थोड़ी देर के बाद नक्शा खींच सकता है, ठीक है नक्शा जैसा है वैसे छोड़ दो, नदी को तो एंजॉय करो। नदी के किनारे इतने सुंदर पंछी आते हैं, जानवर आते हैं, अलग अलग गाँव है, सनसेट सनराइज इतने सुंदर है, सब कुछ है।
सुंदरता को एंजॉय करता। पूरा टाइम किस में बर्बाद कर दिया कि नदी नक्शे के हिसाब से नहीं चली। और हमारे जीवन में भी ये हमारा जीवन हमारे नक्शे के हिसाब से नहीं चल। हमारा जीवन हमारे नक्शे के हिसाब से कैसे चलेगा? अगर नक्शा बनाना भी है तो उसको हमारे जीवन के हिसाब से बनाना पड़ेगा। तो बनना असंभव है। नक्शे को फेंको, जीवन को एंजॉय करते चलो जो है उसको। कोई कठिन परिस्थिति आए 10 साल के बाद में तो इसके बारे में बहुत अच्छे से खुशी खुशी लोगों को बताने वाला हूँ। तो अभी से क्यों नहीं खुश हो जाऊँ? है ना, जीवन नहीं बदलने वाला है। जीवन जैसे चलना है उसका उसने जो तय किया है, निश्चित किया है, वही चलेगा उसी हिसाब से। मैं मेरे दृष्टिकोण को पकड़ के बदल के जीवन जीऊं, है ना? या तो रो रो के इस जीवन को पार करूं या हंस हंस के पार करूं। वो जब समय समाप्त होने वाला है तभी समाप्त होगा, जब समय आएगा तभी आएगा। लेकिन तब तक मैं रोते रोते वहां पहुंचूं या हंसते हंसते पहुंचूं, है ना? यहाँ से एयरपोर्ट जाना है तो हंसते हंसते खेलते गाना वगैरह गाते मैं एयरपोर्ट पहुंचूं, ट्रैफिक जाम हो जाएगी, अरे लेट हो गया, 5 मिनट लेट हो गया, मेरी फ्लाइट मिस हो गई, मिस हो गई तब देखेंगे। लेकिन अभी से दुखी दुखी क्या है ना? ये हो जाएगा, वो हो जाएगा तब देखेंगे। सही बात है। सामने वाले के भी जीवन में हो जाएगा तब देखेंगे। अभी ऐसा हो जाएगा तो मैं ये नहीं करूँ, वो नहीं करूँ, वो नहीं करूँ, है ना? तो ये तो डर डर के जीना है ना? जो डर के जीना है वो आगे का सोचता है, जो मजबूत होता है वो तो आगे का सोचता है, जो होगा हमसे। तो भैया ये सही है या गलत है कि हम फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, कल को ऐसा हो गया तो एक्चुअली मैं देखिए prepare ना, रहूं उसके एक्चुअली लिए। देखिए ना, हमारे जीवन में अब हमारे को जो चाहिए ना वो ऑलरेडी है हमारे पास। अब आपके पहनने के कपड़े हैं, आपके खाने के लिए खाना है, आपके लिए पीने के लिए पानी है, आपके लिए जितने रिश्तेदार, जितने दोस्त, जितना जिस चीज़ की जरूरत है वो सब है। हम जो भी काम कर रहे हैं ना वो आगे के लिए कर रहे हैं। 2 महीने के आगे क्या होगा, 10 महीने के आगे क्या होगा, 3-4 साल के आगे क्या होगा, उसके लिए काम चल रहा है। अभी के लिए तो कुछ करने की जरूरत नहीं। मतलब इस कारण हम प्रेजेंट में नहीं जी पाते हैं। कल हाँ, हम तो सोच जो रहे है उसको एंजॉय करो ना। प्रेजेंट में जीना है क्या? वो 10 साल का तो काम करेंगे, मेहनत करेंगे, ऑफिस जाएंगे वो, लेकिन जो है उसको एंजॉय करते हैं ना। आज मेरे पास लड्डू, घर में लड्डू पेड़े बने हैं, खा लेंगे। 10 साल के बाद जब आने की अभी से टेंशन क्यों लेके बैठेंगे कि 10 साल के बाद मेरे घर में लड्डू पेड़े आएंगे नहीं आएंगे? सही बात है। अब जो है उसको तो एंजॉय करूँ मैं। जो है उसको एंजॉय नहीं करूँ, आगे के लिए मैं भागते बैठा हूँ कि ऐसा हो जाएगा, वो टाइम पे शायद मेरे को लड्डू पेड़े नहीं मिलेंगे, वो नहीं, वो गड़बड़ करेगा, ये गड़बड़, तो गड़बड़ करेगा तब देखेंगे। अभी से उसका स्ट्रेस अभी हाँ, और अभी जो लड्डू पेड़े जीवन में है उसको एंजॉय करो ना। वो 10 महीने के बदले 3 महीने पे आ जाए, लेकिन वो फिर भी आगे की बात है ना, तब देखेंगे। कोई भी अब के लिए काम कर ही नहीं रहा है। हर काम जो कर रहे हैं आगे के लिए कर रहे हैं, और वो आगे की दिन जिसने जो हमने कभी देखा नहीं और शायद देखेंगे भी नहीं। 10 साल के आगे का प्लान करके बैठे, 10 मिनट की गारंटी नहीं। वही सब चीजें पता हाँ। होती है भैया, पर फिर भी तो- अंदर एक हलचल से चलती रहती है। हाँ, तो वही हलचल, इसी को शांत करना पड़ेगा। ये हलचल पहचान जाए तो बहुत बड़ी बात है कि अंदर से एक हलचल है जिसका मेरे जीवन से कोई लेना देना नहीं। पता तो चलता है, कभी सोचते हैं कि क्यों सोच रहे हैं इतना, क्यों, पर वो फिर भी खत्म नहीं होता है। इसीलिए रेगुलर ध्यान करना, ध्यान की बातें करना, भगवद गीता पढ़ना, ये सब पढ़ना, इसीलिए